सो है गाइज, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड दो ट्रिक। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड दो ट्रिक हम लोग देखेंगे। एक ट्रिक होगा टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का, दूसरा होगा हाइट मैक्स फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ट्रिक है क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक समझते हैं क्या है। तो ट्रिक बोलता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसका अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर। दोनों का मतलब हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये दोनों ही कीवर्ड है। उसी तरह से हाइट मैक्सिमम बोलता है कि हाइट मैक्स इक्वल्स टू u परपेंडिकुलर होल स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, इसमें भी दो कीवर्ड है, u परपेंडिकुलर a परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, यहाँ से कोई बॉल फेंकता है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है। तो अब सीधे पूछा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा। तो u परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब हम कोई बॉल फेंक रहे हैं या कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो जिस प्लेन से फेंक रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कितना वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर u से इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा u cos थीटा। सही है, इसी चीज का इधर कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। तो u परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस प्लेन से हम किसी चीज को फेंक रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं u परपेंडिकुलर। तो कौन से प्लेन से फेंक रहे हैं, इस प्लेन से फेंक रहे हैं भाई। जनरली ये अर्थ होता है, जनरली अर्थ होता है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इस डायरेक्शन u cos थीटा है, इस डायरेक्शन u sin थीटा है। तो u परपेंडिकुलर हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है भाई, u परपेंडिकुलर आ गया। उसी तरह a परपेंडिकुलर क्या होता है कि जिस प्लेन से हम फेंक रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं a परपेंडिकुलर। प्लेन कौन सा है भाई, a है अर्थ, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है। तो क्या एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है प्लेन के, हाँ परपेंडिकुलर है। तो फिर a परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो u sin थीटा अपॉन g। तो u परपेंडिकुलर a हो गया, a परपेंडिकुलर हो गया a, और इसको अगर दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसी तरह से हाइट मैक्स निकालना है तो हाइट मैक्स में भी u परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, u परपेंडिकुलर क्या है, u sin थीटा। सो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2a परपेंडिकुलर 2 इंटू जी। कहानी खत्म। अब चाहे तो अब प्रोजेक्टाइल कोई ऐसे फेंक दे, कोई ऐसे फेंक दे, कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ जाए। जैसे अगर मान लो ये प्लेन है, यहाँ से ऐसे फेंक दे, कोई इधर से प्लेन पे चढ़ के नीचे से ऊपर फेंक दे, किसी भी तरह से फेंक दे। अगर तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ये फॉर्मूला लगाओ, हाइट मैक्स निकालना है ये लगाओ, सब जगह वैलिड है भाई, सब जगह वैलिड है। हर एक समय में आंसर आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो पहली चीज़ की हमें दो चीज़ याद होना चाहिए, वो हम हमेशा लिख लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस प्लेन से हम फेंक रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं u परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, देखना 3 क्वेश्चन है, तीनों से तो अच्छे से फील आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली ट्रिक है किस चीज के बारे में। हाइट मैक्स का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइट मैक्स का होता है u परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर। सही है, u परपेंडिकुलर वही परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, a परपेंडिकुलर वही है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई चलो एक इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री पे, चलो ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल थ्रो हॉरिजेंटली विथ अ स्पीड ऑफ, प्रोजेक्टाइल को हम इधर से थ्रो करते हैं हॉरिजेंटली, मतलब जो अर्थ है उसके पैरेलल। स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फ्रॉम अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन विच मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब
चूँकि ये प्लेन लॉन्ग है तो एक चीज़ तो सही है कि अगर लॉन्ग है तो भाई अगर जहाँ फेंक रहे हैं वहीं पे गिरेगा, मतलब अगर इस प्लेन पे फेंक रहे हैं तो इसी प्लेन पे गिरेगा। अगर प्लेन कुछ नहीं दिया रहता, अगर कुछ इस तरह का रहता तो हम लॉन्ग ही समझते हो, कोई समस्या का बात है नहीं। लेकिन आखिर पूछा क्या, ठीक है भाई वेलोसिटी दे दिया, हॉरिजेंटली फेंका, ठीक है, एंगल 45 डिग्री है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यहाँ मान लो कुछ बढ़ा हुआ है, जिसमें एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजेंटल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला तो मुझे पता है, 2u परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर, बट समस्या है कि u परपेंडिकुलर था परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ए मेरा प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे फेंकेंगे, इसी पे आएगा, तो मेरा जो कंसिडरेशन होगा प्लेन का वो ए होगा, ठीक है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना थोड़ा सा, ठीक है, तो ए 45 डिग्री एंगल, तो ये भी 45 डिग्री, ए क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो भाई अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो ये 45 डिग्री हुआ। अब इसके परपेंडिकुलर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए तो देखो ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे, यहाँ से 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 45 45 90, चूँकि ए लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ 45 है तो 45 बचेगा, तो 45 हो गया, तब तो सही है। इस डायरेक्शन में है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में क्या होगा u cos थीटा। जाहिर सी बात है अगर इस एंगल को हम लें तो u cos थीटा हो जाएगा, तो u cos 45, यहाँ u कितना दिया हुआ है 10, cos 45 1/√2, सो 10/√2 इज u परपेंडिकुलर, ठीक है। अब चाहिए मुझे a परपेंडिकुलर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, इस पॉइंट पे मुझे चाहिए a परपेंडिकुलर, ऐसे है, सही है। एक्सेलरेशन तो मुझे पता है कि कहीं भी रहे सीधे डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पे लगेगा, तो अगर इस पॉइंट पे जाना है तो सीधे डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पे लगेगा एक्सेलरेशन, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जी यहाँ लग रहा है, लेकिन मुझे चाहिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो यहाँ का एंगल होगा वो कितना होगा पहले तो ये समझते हैं। तो जैसे अगर मान लो ये अर्थ है, अर्थ यहाँ पे है, तो अर्थ यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहा था, ए प्लेन 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये भी 45 डिग्री होगा भाई। तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो हो जाएगा g cos 45, क्यों, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, यहाँ से 45, तो ये भी 45, तो g cos 45, तो ये परपेंडिकुलर आ गया g cos 45। अब क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2, u परपेंडिकुलर कितना है 10/√2 अपॉन 2 परपेंडिकुलर होगा अपॉन a परपेंडिकुलर जी कितना है g cos 45 कितना होगा 1/√2, कैंसिल जी से कैंसिल कर दो 2 सेकेंड, तो सी आंसर हो जाएगा, खत्म। तो यही समझना है कि u परपेंडिकुलर हम लोग कैसे निकालते हैं, a परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल सा दिमाग में रखना है कि जिस भी प्लेन पे हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर मतलब जिस प्लेन से फेंक रहे हैं, आखिर कोई एक सिंपल प्लेन होगा कर्व नहीं होगा, तो प्लेन होगा, जिस प्लेन पे हम कंसीडर कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें सब चीज़ चाहिए, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें वेलोसिटी चाहिए, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, सब चीज़ चाहिए। इस तरह से u परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, a परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। इस प्लेन में क्या किए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें देखना था कि वेलोसिटी कितना है, बात खत्म। एक्सेलरेशन मुझे पता था g नीचे लग रहा है, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन हमें ये बताओ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, चलो पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, कोई बात नहीं, सही है, मस्त है। टू द हॉरिजेंटल एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, हाँ सही है भाई, वो डिफॉल्ट चीज़ है। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या बोला भाई, चलो ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, चलो ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे चलते हैं, 60 डिग्री टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो मान लेते हैं 60 डिग्री कहीं यहाँ होता है इंक्लाइंड प्लेन से। इट्स रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज व्हाट, तो पूछता है कि इस प्लेन पे रेंज कितना होगा, ठीक है। तो रेंज निकालना है या कुछ भी निकालना है, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे भाई,
क्योंकि रेंज का फॉर्मूला में भी जो भी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर कहीं भी कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का सिंपल सा, इससे सिंपल तो मेथड है नहीं। 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर, कहानी खत्म। अब बात कर लेते हैं, हमने बॉल यहाँ से फेंका है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से, बट हमको चाहिए क्या, इस प्लेन पे फेंका है भाई, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे चाहिए। ये हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ से 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो u परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 10 cos 30, सही है। a परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, चलो निकालते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ डाउनवर्ड है, सही है, तो ये यहाँ पे है। अब एंगल थोड़ा सा देख लेते हैं, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और ये 60 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल कोई बड़ा बात नहीं है, वो अच्छे से ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, a cos 30, कुछ नहीं है, बस 90 30 60 30 60 चेंज होता जाएगा और कुछ नहीं है। तो a cos 30, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया कितना, 2 × 10 cos 30 अपॉन, इधर क्या है, एक g के इक्वल है, सो g cos 30। कहानी खत्म। टाइम फ्लाइट यहाँ भी आया 10 सेकेंड, बट हमें तो चाहिए था रेंज। चलो कोई नहीं, रेंज निकालते हैं। रेंज इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर मान लो प्रोजेक्टाइल इधर थ्रो किए, तो अगर कुछ नहीं पता है तो एज्यूम क्या करेंगे कि प्रोजेक्टाइल गया होगा कहीं आगे, यहाँ तक गया होगा। कुछ अगर नहीं पता है तो ठीक है, तो इस तरीके से गया होगा प्रोजेक्टाइल। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, r इक्वल्स टू बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ut निकालना है तो इस जो प्लेन के अलोंग है उस डायरेक्शन में निकालना है u, 10 मीटर पर सेकेंड 60, तो हो जाएगा 10 cos 60 u इंटू टी, 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर तक हवा में रहा बॉल, प्लस हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो भाई इस डायरेक्शन है, पीछे की तरफ है, बॉल आगे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इधर कितना हो जाएगा, अगर जी यहाँ एंगल है तो यह एंगल हो जाएगा 60, राइट। तो 60 cos, सॉरी g cos 60, सो g cos 60 इंटू टी स्क्वायर इंटू 4, सो हो जाएगा जाकर 2g cos 60, 2g cos 60 यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 इंटू 2, सॉरी यहाँ माइनस जी होगा, माइनस जी इसलिए होगा, माइनस जी cos 60 होगा, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक्सेलरेशन है निगेटिव डायरेक्शन में। हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें तुम्हें ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो भी लिखते हैं सब साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है, अगर कहीं आ गया कन्फ्यूजन, तो तुम क्या कर सकते हो कि इसको, ये चीज़ हम लोग एक मतलब पहले डिफाइन कर लेते हैं ना कि u हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर निगेटिव ले रहे हैं। तो अगर हमने इधर u पॉजिटिव ले लिया है तो ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, ये मेरा चॉइस पे नहीं है। जैसे अगर सब चीज़ इधर रहता, सब चीज़ पॉजिटिव ले लेते, सब चीज़ इधर रहता, सब चीज़ पॉजिटिव ले लेते, लेकिन अगर कोई दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक चीज़ को निगेटिव लेना पड़ेगा। ये चीज़ फर्क तब नहीं पड़ता है जब सब चीज़ एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो कहीं भी पॉजिटिव ले लो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ चूंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फिर थोड़ा सा निगेटिव लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, 10 हाफ इंटू 2 माइनस 10 cos 60 1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 मीटर, सी हो गया आंसर। इसको अब लॉजिकल भी देखते हैं कैसे सही है। 0 कैसे आएगा, मतलब बॉल आगे नहीं गया, मतलब बॉल यहीं पे रुक गया, हाँ यहीं पे रुक गया, ऐसा क्यों? जैसे तुम ही सोचो, जैसे ये जो इंक्लाइंड प्लेन था ये खुद 30 डिग्री का यहाँ से एंगल बना रहा था,
हमने खुद 60 डिग्री और घूम गया इधर से, तो भाई तो वर्टिकल हो गया। ये तो 60 डिग्री घूम गया तो भाई तो ये तो वर्टिकल चीज़ हो गया। अब यहाँ से तुम ऊपर कितना भी इधर फेंको यहीं पे गिर जाएगा, जाएगा ही कहीं नहीं। तो बात हो गया कि रेंज हो गया 0। ठीक, तो बात यही था कि तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने आना चाहिए। ऐसे तो तुम अगर लॉजिकल सीधे देख लो तो तुम सीधे मार सकते हो 0, बट ठीक है अगर तुम्हें नहीं दिखा तो शुरू में तो करना ही अच्छा रहता है। तो 0 मीटर आ गया। एक और क्वेश्चन है, 2 projectiles A and B are thrown with the same speed such that 2 projectiles A and B thrown with the same speed such that A makes an angle theta with the horizontal and B makes an angle theta with the vertical, then पहले इसको ड्रॉ करते हैं। 2 projectiles A and B thrown with the same speed, U angle theta, लेट से इसको प्रोजेक्टाइल A बोलते हैं। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, सेम स्पीड से फेंका जाता है बट एंगल जो थीटा बन रहा है ना वर्टिकल के साथ बन रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो ये वर्टिकल के साथ थीटा है या हॉरिजेंटल के साथ थीटा है, चलो ठीक है। विद द सेम स्पीड सच दैट ए मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, देन ठीक है बोथ मस्ट हैव द सेम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का जहाँ आ गया प्रोजेक्टाइल में तो सीधे इसके अलावा हमको कुछ देखना ही नहीं है, यही बात है। ये क्या बोला है कि दोनों में सेम होगा। देख लेते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगा, इधर थीटा है तो इधर यू कॉस थीटा हो गया, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा। तो 2 यू साइन थीटा अपॉन ए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सीधे नीचे की तरफ है जी, तो सीधे जी लिख दो। इस डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा है, क्योंकि थीटा यहाँ से है तो इसका इस कंपोनेंट क्या होगा यू कॉस थीटा होगा, अपॉन ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी ही हो जाएगा। तो टाइम ऑफ 2 यू कॉस थीटा अपॉन जी। अब बोला दोनों इक्वल कैसे होगा भाई, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों इक्वल थोड़ा ना होगा, हर एक एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे इक्वल होता है, सिर्फ साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री अलग अलग होता है। तो अगर थीटा को हम 30 डिग्री लेकर अगर 2 प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो मस्ट है तब तो फिर कहानी खत्म हो गया। बोथ मस्ट अचीव सेम मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स क्या होता है यू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यू परपेंडिकुलर क्या है इसमें यू साइन थीटा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका एच मैक्स क्या होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोल रहा है कि दोनों का हाइट इक्वल हो जाए, इक्वल होने के लिए सब चीज़ इक्वल है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल कैसे हो सकता है, वही मस्ट बोल दिया, कोई सवाल नहीं है। ए मस्ट हैव मोर हॉरिजॉन्टल रेंज देन बी, एकदम सेंसलेस है भाई। ए मस्ट हैव मोर हॉरिजॉन्टल रेंज देन बी। अच्छा अगर मान लो ये मुझे नहीं समझ में आता, छोड़ो अभी इस पर बात नहीं करते, रेंज के बाद आ गया, हमें 2 ही फॉर्मूला पता है, हटाओ। बोथ मे हैव द सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, मे हैव द सेम टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों को सेम होना है तो इसको और इसको इक्वल होना पड़ेगा, मतलब 2u/g तो इक्वल है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल होना पड़ेगा। कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल हो सकता है कभी, हाँ हो सकता है, जब थीटा 45 डिग्री हो जाए, ठीक है। थीटा 45 कॉस 45 1/√2 साइन 45 1/√2, तो ये सही है। मे हैव मतलब हाँ हो सकता है ऐसा, सही है। तो ये तो पक्का गलत होगा, लेकिन ठीक है अगर पक्का है लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए सब पढ़ना है, तो अब इसको बताते हैं कि रेंज कैसे सेम नहीं होगा, मतलब इतना मस्ट हैव मोर हॉरिजॉन्टल रेंज देन बी। एक तो है कि हीट एंड ट्रायल से कोई एंगल रख लो, एंगल से चेक कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो फिर हम नॉर्मल तरीका से निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 साइन थीटा बाई जी 2 कॉस थीटा बाई जी। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी ले लेंगे, तो इस डायरेक्शन का इसका वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा है, तो रेंज क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू यू कॉस थीटा, वेलोसिटी इंटू टाइम। इसका रेंज क्या हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी इंटू इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या यू साइन थीटा, तो दोनों का तो रेंज ही सेम हो गया 2u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी 2u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ मस्ट है मोर हॉरिजॉन्टल रेंज का तो सवाल ही खत्म हो गया, दोनों का तो रेंज ही इक्वल है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो इसका फॉर्मूला का यूज, और ये ट्रिक बहुत काम का है, मतलब
मतलब एक बार मज़ा आने लगेगा इसको यूज करने में ना, तो फिर तुम भूल जाओगे जो भी प्रोजेक्ट आने में, जो सिंपल सा लॉजिक पढ़े हो या जो भी पढ़े हो। तो मेरा तो सजेशन यही है कि इसको तुम अच्छे से एकदम संभालो अपने दिल में, दिमाग में, सब जगह, ताकि जब भी कहीं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बारी आए या फिर मैक्सिमम हाइट निकालने की बारी आए या फिर इसका यूज करके कहीं एनालिसिस करने की बारी आए, तो तुम इसी फॉर्मूला का यूज़ करो, इसी ट्रिक का यूज़ करो और जल्दी से कर लो काम। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा यार तो प्लीज़ बताना कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया, हमने ज़्यादा मतलब इसको खींच दिया इजी चीज़ को, या फिर मतलब कैसा लगा वो मुझे जानना है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।